दोस्तों, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनके 4 पुत्र हुए थे, प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन यह बहुत ही कम लोगों को पता है फ्रेंड्स कि इन 4 पुत्रों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता माता कौसल्या की पुत्री थी। दोस्तों, शांता एक बहुत ही होनहार कन्या थी जो हर क्षेत्र में निपुण थी। उन्हें युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौसल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षिणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा और वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुईं और करुण शब्दों में कहने लगी कि अगर उनके नसीब में संतान हो तो शांता के समान सुशील हो। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे बैठते हैं। फ्रेंड्स, उस समय रघुकुल की रीत बहुत ही अटल मानी जाती थी। कहा जाता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। इसके अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौसल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वर्षिणी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती हैं। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोदली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया, लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना सुनी ही नहीं और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ वहां से जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न करने का हुक्म दिया। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि श्रृंग रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है। पूरे विधान से संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म होती है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। फ्रेंड्स, शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वे ऋषि श्रृंग के ही पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामाक्षी यज्ञ करने का आग्रह करते हैं। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर राजा दशरथ के लिए पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया जाता है। कुछ जगहों पर यह लिखा गया है कि यह यज्ञ ऋषि श्रृंग के आश्रम में किया गया था। आज भी इस स्थान पर इनकी स्मृतियां मौजूद हैं। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर रानी कौसल्या को दी जाती है, जिसे वे छोटी रानी कैकेयी से बांटती हैं। बाद में दोनों रानी अपने हिस्से में से एक हिस्सा सबसे छोटी रानी सुमित्रा को देती हैं, जिसके फल स्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न होते हैं और रानी कौसल्या को राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है एवं रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। पुत्री वियोग के कारण रानी कौसल्या एवं राजा दशरथ के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाता है। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञान नहीं होता, लेकिन समय के साथ वे माता कौसल्या के दुख को महसूस करने लगते हैं। तब प्रभु श्री राम कौसल्या से प्रश्न करते हैं। तब प्रभु राम को अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चलता है और वे अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम अपने माता पिता के बीच के मतभेद को दूर करते हैं। दोस्तों, देवी शांता के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण के पुराणों में स्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का वर्णन किया गया है। दोस्तों, भारत के कुल्लू में श्रृंग ऋषि का मंदिर है एवं वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर देवी शांता का मंदिर स्थित है। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शांता
का त्याग किया था। वैसे तो देवी शांता एक परिपूर्ण राजकुमारी थी, लेकिन बेटी होने के कारण उनसे वंश वृद्धि एवं राज्य कार्य पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए राजा दशरथ को उनका परित्याग करना पड़ा। इस प्रकार जब चारों भाई अपनी बहन शांता से मिलते हैं तो वे अपने भाइयों से अपने त्याग का फल मांगती हैं और उन्हें सदैव साथ रहने का वचन लेती हैं। भाई अपनी बहन के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देते और जीवन भर एक दूसरे की परछाई बनकर रहते हैं। दोस्तों, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी रिश्तों की गहराई, मर्यादा एवं सबसे अधिक वचन पालन का महत्व बताया गया है। इस प्रकार रामायण से जुड़ी कहानियाँ हमें उचित मार्गदर्शन करती है, हमें रिश्तों की मर्यादा का भान कराती है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी प्रभु श्री राम की बहन शांता के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।